स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 5, उसमें आज बहुत सारी थियरी मुझे समझनी है, यानी मुझे नहीं, आपको समझानी। आर यू रेडी? चैप्टर 5, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। तो हमने 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन लास्ट वीक में देख लिया, आई थिंक 3 या 2 पार्ट में। कितने सेशन देखे? 2। अब उसमें आगे हम एक वर्ड देखेंगे, स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट? देखो, मैं आपको बोलता हूं कि ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस कितना होता है? 180। और दूसरी चीज में बोलता हूँ, ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस होता है 200। पहला कैसा था? 180 वाला क्या था? ट्रू था। सेकंड वाला क्या था? आपको कैसे पता चला? क्योंकि 180 इज द राइट आंसर, 200 रॉन्ग। तो ऐसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स कुछ भी एक चीज कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? स्टेटमेंट यानी अ सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। पक्का? अब मैं बोल रहा हूं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, अब ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? सर कुछ समझ में नहीं आया इसमें, तो ना मैं हाँ बोल सकता हूँ ना मैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। यानी स्टेटमेंट एक ऐसा होना चाहिए सेंटेंस जिसमें मुझे आंसर यस और नो दोनों में से कोई भी एक में दे सकता हूं। राइट बेटा? लास्ट में राइटिंग बंद कर दो। राइट, राइटिंग नहीं करना चाहिए। अभी आप सीखने पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? सीखने पे। थियरम। थियरम का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थियरम। एक्सियम और पोस्टुलेट किसको, एक्सियम और पोस्टुलेट किसको कहते थे? ऐसे स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, उसको एक्सियोम्स या आप क्या कहते थे? मैथमेटिकल टर्म्स में जो आता था उसको क्या कहते थे? एक्सियोम्स। और जो हम जियोमेट्री में यूज करते थे उसको क्या कहते थे? पोस्टुलेट। तो एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, राइट? तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट जो होता था उसमें हमने देखा कि हमें प्रूव करने की जरूरत, थियरम। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थियरम। यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बोला ना कि ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस कितना होता है, ये आपने मान लिया है, लेकिन ये माना गया, ये एक्चुअली एक्सियम नहीं है, ये थियरम हमें प्रूव करना होगा आगे जाके। मुझे प्रूव करना होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का प्लस 180 होता है। कैसे? आपने साइंस में क्या देखा? एक्सपेरिमेंट देखा है? एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको मुझे प्रूव करना पड़ता है, तो एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये मैथ्स का एक्सपेरिमेंट जिसको हम क्या कहते हैं? थियरम, जो हम 6 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, थियरम उसमें आने वाले हैं। ओके, थियरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? उसके बाद है पॉइंट। उसमें ऑलरेडी मैंने थोड़ा बताया। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट यानी यहाँ पे मैंने रख दिया, तो एग्जैक्ट क्या होता है? लोकेशन। फाइन डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, यानी मैं एक छोटा ऐसे डॉट ले लू तो क्या कहलाएगा? वी डी नॉट पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर। इस पॉइंट को मुझे नाम देना है तो कैपिटल में मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ए बी सी, राइट? ओके, तो पॉइंट का मतलब, पॉइंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है। क्या नहीं होती? स्पेसिफिक डेफिनेशन। अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का सिंपल आपको मतलब पता है कि जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जिसका हम मेजरमेंट ले सकते हैं, यानी जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, लेंथ भी डेफिनेट होती है, एंड पॉइंट्स भी होते हैं, यानी वो आगे नहीं बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट, लाइन सेगमेंट। तो द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट एट द लाइन सेगमेंट ए बी। अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। मैंने बोला ना उसकी लेंथ कैसी होती है? स्पेसिफाइड होती है। और लाइन सेगमेंट को ए बी इक्वल टू बी ए हम लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा। रे। अब लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट थे? 2 एंड पॉइंट थे। रे में कितना एंड पॉइंट होता है? राइट? a line segment AB when extended indefinitely in one direction। अब लाइन सेगमेंट को अगर मैं एक डायरेक्शन में ले जाता हूं तो क्या बनती है? रे। अब पता है रे एक्चुअली आप ड्रॉ नहीं कर सकते, हमने जो रे बताया वो रिप्रेजेंट किया है रे को। बाकी रे का मतलब एक साइड पे तो कैसा है, तो हम ड्रॉ करेंगे तो यहां से घर पे भी निकल जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन।
आप समझ रहे हो, ए बी। लेकिन रे में क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसमें था कि दोनों इक्वल है। अब आपको ट्रू फॉल्स में ऐसा आ सकता है, तो रे में दोनों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रे कहाँ पे है, बी के ऊपर, तो हम बी के ऊपर होना, यहाँ पे किसके ऊपर आ गया, ए, तो ये नहीं चल सकता, राइट। और दूसरा, नो डेफिनेट लेंथ, रे की वो लेंथ नहीं होती। आपने एक वर्ड सुना होगा सन रे, तो सन रे में एंड पॉइंट कौन है, सन, और वहां से क्या निकलती है, रे, इसलिए उसको सन रे, सन लाइन नहीं कहा गया, उसको सन लाइन सेगमेंट नहीं कहा गया। ये वहां सन, यहाँ दूसरा सन, उसके बीच में दो लाइन, ऐसा नहीं है। समझ में आया, रे का मतलब सुन रे, लाइन, सुन रे में भी क्या है, सुन रे, मैं बोल रहा हूँ एंड पॉइंट आपके कान तक पहुंचा तो रे, किसी के कान में इंडेफिनिट निकल के इधर से निकल के उस सच में सुन रे होती है। जैसे मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, कहीं और ही देख रहा है, कि कुछ लोगों को मेरी आवाज आती है, वो ऐसी आवाज आती है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं, मस्त मौला आदमी। लाइन, अब इसमें एक साइड, लाइन सेगमेंट के एक साइड अगर एक्सटेंडेंट देते हैं, एक्सटेंशन देते हैं, तो वो क्या बनता है, रे। लेकिन दोनों साइड अगर एक्सटेंशन हमने दे दिया, एक लाइन सेगमेंट अगर दोनों साइड ले जाती है, तो क्या बन जाती है, वो लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, a line segment AB when extended indefinitely in both the direction is called a line has no end point। इसमें लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन को हम ऐसे बता सकते हैं नाम, या तो लाइन को स्मॉल अल्फाबेट्स में ए बी सी एल एम एन ऐसे स्मॉल बाहर लिखना है, यहाँ पे ऐसे एंड पॉइंट के साथ लिखोगे तो लाइन सेगमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, दोनों साइड एक्सटेंडेड होगा तो, एक साइड एक्सटेंडेड होगा तो, और लाइन दोनों साइड इंटर, इसलिए रेलवे लाइन आती है, रेलवे लाइन, सन रे। अच्छा, तो यही तो होता है कि आप लोग जब कोई वर्ड सुनते हो तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसको, ये वर्ड को ऐसे ही रेलवे लाइन क्यों, समझ में आया ना। अब कुछ एक्सियोम्स देख लेते हैं, ये सबको समझ, देखो ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, लाइन में हम किस में खाली नहीं लिख सकते, रे में, राइट। अब एक्सियोम्स में एक है, अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। एक लाइन होती है ना, उसके ऊपर आप कितने सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ये तो मैं भी, अभी तो पॉइंट के अंदर भी पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, समझ में आ रहा है। नाइन्थ में एक चैप्टर आया आता चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आता था कि 1 और 2 को एक्सपांड करना है, 1.5 उसको, वो निकल चुका एक्चुअली आप में से, बाकी पहले आता था वो। थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, यानी एक पॉइंट हो ना मेरे पास, उसमें से बहुत सारी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट में से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रोवन। जाग रहे हो ना सब, नहीं तो लाइन के सहारे इनफाइनाइटली निकल जाएगा यूनिवर्स के बाहर। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रोवन टू पास थ्रू टू गिवन, यानी 2 पॉइंट्स हो ना, तो उसमें से ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। लाइन नहीं है, जलेबी हो जाएगी, ना गाना याद आ गया ना सबको। इसको है ना, वन एंड ओनली वन को यूनिक वर्ड भी कहते हैं, कि यूनिक लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली, योग्य सर इज यूनिक, वन एंड ओनली, है ना। आवाज कम आई है कि नहीं, जबरदस्ती। कोलिनियर पॉइंट्स, जब पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हो, एक ही लाइन के ऊपर, उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, यानी एक ही रोज में लाइन में रहने वाले, कोलिनियर। और अगर वो अलग अलग डिरेक्शन में ऐसन हो, तो इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, उससे सारे डायग्राम्स बनते हैं, समझे, उससे सारे डायग्राम, यानी स्क्वायर रेक्टेंगल, उसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
दो पॉइंट्स लीनियर होते हैं, बाकी का अलग होता है, तो उसको हम जोड़ के अलग अलग बनाते हैं, रंगोली भी बनाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट में टच होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। हे प्रभु, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये है प्यारेलाल लाइन। प्यारेलाल नहीं, लेकिन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइन जा रही है, वो कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस दोनों के बीच का डिफरेंस यानी डिस्टेंस भी कैसा होगा? हर जगह पे सेम। अगर आप सीधा डिस्टेंस मेजर करोगे ना, ऐसे हर जगह पे सेम होगा। दिस टू लाइन कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। रेलवे लाइन जो होती है पैरेलल होती है, अगर टर्न मार दिया, वो देखो ऐसे मुड़ती भी है, लेकिन वहां पे भी पैरेलल होती है, उसका ट्रैक चेंज होता है ना, लेकिन वो होती है, उसको थोड़ा पैरेलल ऐसा, तो सारे पैरेलल भगवान के लाल हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्लियर? चलो, तो मुझे आप लोग पहले टेक्स्ट बुक की पहली एक्सरसाइज 5.1 का पहला ट्रू फॉल्स हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक में 5.1 टेक्स्ट बुक नहीं लाया? चलो, फाइव पॉइंट वन का सबने निकालो फटाफट। 5.1 निकाला सबने? बोलो, निकाला? उसमें क्या बोला गया है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहां पे देखा ये एग्जाम में, एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है? वाह प्यारे लाल। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ऐसे के फॉल्स, फॉल्स ऐसे नॉर्मल आंसर दो। नर्सरी, हाँ बस बस ये भी दे दो अभी। तो दो पॉइंट के बीच में कितनी लाइन पास होती है? ये कौन से एक्सियोम में बताया गया? जरा सर्च करके बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था। एक्सियोम 5.1 में देखो, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, है ना? लेकिन इसमें क्या बोला गया है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। एक्चुअली पास कितनी होती है? एक, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बताई गई है? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? एक्सियोम 5.1 को। एक्सियोम 5.1 को क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, राइट? यानी इसको पोस्टुलेट 1 भी कहेंगे। कौन सा है? पोस्टुलेट। अब दूसरा, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। हाँ, हमने देखा ना, लाइंस होती है टर्मिनेटेड लाइन यानी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? उसको एक साइड एक्सटेंशन देंगे तो क्या बनेगा? रे। दो साइड देंगे तो क्या बनेगा? कहाँ गया? लाइन लाइन लाइन। अच्छा, ये रहा, लाइन बनेगा। मैंने पैरेलल लगा। ओके बेटा, आपका ध्यान नहीं है। हाँ, मैं बता सकता हूँ, दो क्वेश्चन पूछूंगा तो पंचर। ओके, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स? सर कैसे? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देयर रेडियस आर इक्वल। चलो, दो सर्कल अगर इक्वल होंगे ना, तो उसका जो रेडियस होगा वो इक्वल ही होगा, तभी वो सर्कल इक्वल होंगे, है ना? आपने मेजरमेंट लिया राउंडर पे, पॉइंट रखा, दूसरा तो सेम होगा, और एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया? आंसर ट्रू और फॉल्स हुआ? ट्रू। क्या हुआ? और उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ये ट्रू है या फॉल्स है? मुझे बताना है। कैसे ट्रू है? मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था आगे? किस में पढ़ाया था? आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यूक्लिड्स एक्सियोम, याद है? अब इसमें मैंने और एग्जांपल दिया था कॉमेडी वाला, मगन का भाई छगन, छगन का भाई रतन, तो मगन एंड रतन क्या होंगे? भाई भाई।
तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो ट्रू फॉल्स सबको समझ में आया, तो पांचों के पांचों ट्रू फॉल्स आप लिख लोगे, पक्का ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद वाले एक्सरसाइज अभी नहीं, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। एक क्वेश्चन 2 है, उसमें क्या बोला है, पैरेलल लाइंस। देखो डेफिनेशन दी है, तो पहले पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, राइट, तो आप उसमें से लिख सकते। क्वेश्चन 2 में हमें डेफिनेशंस देनी है, ओके। दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन? लाइन जो एक दूसरे को, दो लाइन इंटरसेक्टिंग, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, उनके बीच में अगर डिग्री कितनी बनती है, देन दोस टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उस लाइन को क्या कहेंगे, सबको समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर लाइन का मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कौन से एंगल पे, ओन वर्ड्स में लिखना है फिर आपको, पक्का है? चलो फिर लाइन सेगमेंट, ऑलरेडी हमने वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट ये रहा, ओके। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल अभी हमने डिस्कस किया था। देखो रेडियस सर्कल का मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट विच हैज, जिसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट, a line segment in circle which has one end point as a center of circle, other end point is on the circle, यानी जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर है और एक पॉइंट एंड पॉइंट क्या है, उसको क्या कहेंगे, या दूसरे डेफिनेशन, a distance between center and a point of circle, a distance between center and point on a circle is called radius। और सब रेडियस कैसे आएगा, सेम आएगा। रेडियस कैसे आते हैं सारे, क्लियर, पक्का? उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर की डेफिनेशन कौन देगा, स्क्वायर की डेफिनेशन कौन देगा? स्क्वायर में कितनी साइड्स आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 4 साइड्स। यस माय बॉय, मैं ऐसा कह सकता हूं, अ क्वाड्रिलेटरल which has a quadrilateral which has sides of equal measurements, जिसकी साइड्स कैसी होगी, इक्वल, and all angles are right angle is called या तो a rhombus in which all the angles are right angle is called square, क्योंकि rhombus का मतलब ही क्या होता है, all sides equal। तो ये आप खुद लिख सकते हो। थैंक यू, सिट डाउन। ओके, एनी क्वेरी फ्रॉम दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थियरी। आज इतना लिखो, आज के लिए इतना, राइट?